हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10th क्लास के बच्चों, बहुत अच्छी होंगे आप। और आपकी जो पढ़ाई है वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन फिर भी हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप सुबह जल्दी उठ करके 5 बजे और 6 से 9 बजे तक 3 घंटे आप रोज़ पढ़ाई जरूर करें। पढ़ाई अगर आपकी छूट गई तो दोबारा से नए तरीके से करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। साइंस में हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, फिजिक्स का, वो हमारे साथ 20 मिनट की 25 मिनट की वीडियो आप देखते रहें। हमें ये पता है अच्छी तरह से कि आप जो है मोबाइल बहुत देखते हैं, तो वो मोबाइल आप ना देखें। मनोरंजन के लिए थोड़ी देर देख लिया, लेकिन पढ़ाई जरूर करें। गर्मी तो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन ये समय आपका चला गया तो दोबारा ये आने वाला नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारी बात को मानते हुए हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को हमेशा रोज़ वीडियो हम जा रहे हैं। कई दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन अब आपको लगातार पूरी छुट्टियों के दिन, अब स्कूल भी नहीं आपका है, तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, उनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, उनके लिए आप जरूर शेयर करें, उनके लिए पुण्य का काम करें। तो अब शुरू करते हैं। पिछले हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन का पाठ काफ़ी दिन से चल रहा है, वो समाप्ति की ओर है। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बताए थे। अब हम आपको जो NCERT के अभ्यास प्रश्न हैं वो हम कराने जा रहे हैं। बहुत आसान प्रश्न हैं, उसके हम उत्तर आपको लिखे दे रहे हैं और प्रश्न आप अपनी किताब से देख लीजिए और हम यहाँ पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को। तो NCERT का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। अब मिट्टी का लेंस कहाँ बनता है? मिट्टी का नहीं बन सकता। ये पूछ रहे हैं किससे नहीं बनेगा, तो लिख देंगे इसमें क्या है, मिट्टी से लेंस नहीं बनता है। जल का लेंस भी बनता है। जल का लेंस कैसे बनेगा? जो पानी के बुलबुले होते हैं वो लेंस जैसा ही काम करते हैं। कांच का तो लेंस बनता ही आप जानते हैं। प्लास्टिक फाइबर का बनता ही आप जानते ही हैं। तो मिट्टी का हम लेंस नहीं बना सकते। तो इसका उत्तर क्या हो गया? पहले का उत्तर हो गया मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बनता। दूसरा, किसी बिंब का, बिंब कहते हैं वस्तु के लिए, याद रखिए आप, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अवतल दर्पण में आपको पता है, हमने आपको बताया था कि आभासी प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु कहाँ रखी हो, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती है, तो वो दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी होगा। तो वही पूछ रहे हैं कहाँ रखा होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य के फोकस के बीच वस्तु रखी होनी चाहिए। वस्तु का उत्तर क्या होगा इसका? वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, तब ये बनेगा। ठीक। तीसरा प्रश्न है इसका, ये अपनी कॉपी नोट कर लें सभी। तीसरा प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक, यानी किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? है ना। उत्तल लेंस के सामने बराबर प्रतिबिंब कब बनेगा? जब हम उत्तल लेंस के सामने 2f1 यानी कि दुगनी फोकस दूरी पर रखें, तो दूसरी तरफ दुगनी फोकस दूरी पे ही बनेगा। ठीक है, यानी 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पर बनेगा, ये इसका मतलब है। तो यहाँ यही कह रहे हैं, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, ये पूछ रहे हैं। तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी हो जाएगी, यानी 2f1 पर। तीसरा हो जाएगा आपका फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, दोगुनी दूरी पर यानी कि 2f1 पर वस्तु रखी जानी चाहिए।
फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर वस्तु रखी जानी चाहिए। ठीक बात। चलो अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। मतलब कुल लेंस और दर्पण का नाम बताना है जिसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है। हमने आपको बताया था अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरियां माइनस में होती हैं। अर्थात यहाँ जो उत्तर सही होगा वो होगा दोनों अवतल लेंस तथा दर्पण दोनों अवतल होने चाहिए। अवतल होने चाहिए, तब उनकी फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी। 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में देख लें आप इसको अच्छी तरह से। इसके बाद बहुविकल्पी है 5वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। आपने देखा होगा अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े हों तो जितनी दूरी पर खड़े होंगे उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जितनी हमारी लंबाई होगी उतनी लंबाई का बनेगा, है ना, सीधा बनेगा हमेशा। और ऐसी स्थिति कहाँ बनती है? सदैव सीधा कब बनेगा? सीधा और उत्तल दर्पण में भी बनता है। तो उत्तल और समतल दर्पण दो ऐसे दर्पण हैं जहाँ पर प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ यही बताना है आपको उत्तर में, या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण यही होने चाहिए, तभी प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा। इसके बाद में यहाँ पर किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसमें लिखा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। फोकस दूरी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही जो है हमें वो क्लियर दिखाई देगा अक्षर, छोटा अक्षर, क्योंकि कम क्षमता लगा करके हमें देखना है उसे। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हमें लेना चाहिए। मतलब अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस ले लें, तब हमें छोटे अक्षर आराम से दिखाई दे जाएंगे। तो इसमें हो गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक इसके लिए होगा छोटे अक्षरों को देखने के लिए, छोटे शब्दों को देखने के लिए। ठीक है, और अगर बड़े अक्षर देखने हैं तो क्या होगा, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग हम करेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि घड़ी की पुर्जे देखने के लिए घड़ी साज इनमें से कौन से फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करेगा? तो इसमें भी वही करेंगे, अधिक फोकस दूरी का। तो घड़ी के जो पुर्जे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए क्या है हम अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। घड़ी साज जानते हैं, जो घड़ी सही करता है इसे घड़ी साज बोलते हैं। उसकी आँख में आपने देखा और डिब्बी लगा के रखता है देखने के लिए, उसमें क्या है अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है।
इसके बाद में आगे जो है अब हम सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न खत्म करके एक 10वां प्रश्न शुरू करेंगे। इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के सवाल हमने आपको करा भी दिए हैं बहुत सारे, फिर भी हम आपको कुछ सवाल और कराते हैं। इसमें जो है किरण आरेख बनाना हमें 10वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10वां प्रश्न है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो ये सवाल हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 10 है ये। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस सवाल को अपनी कॉपी में निकाल लें और फिर हम आपको बताते हैं किस तरह से क्या होगा। करिए जल्दी से। अपनी कॉपी पर आप लिख लें इसे। अब देखिए शुरू करते हैं यहाँ पर सवाल को सही तरीके से। क्या है? 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब कहते हैं वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई O बराबर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी है आपका 10 सेंटीमीटर के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस के लिए, से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। कौन रखा है? बिंब रखा है, अर्थात वस्तु की दूरी रखी हुई है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब के बनने की स्थिति आपको ज्ञात करनी पहले, फिर आपको किरण आरेख खींचना है। साइज का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी वो ज्ञात करनी है। और पहले हम निकाल लें, इसके बाद इसका चित्र बना देंगे। देखिए क्या क्या दिया है आपको, हल करते हैं इसका। बिंब या वस्तु की लंबाई या साइज O कहलाता है। किताबों में आपके एनसीईआरटी में H ले रखा है, तो आप H भी ले सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को H डैश ले सकते हैं। O फॉर ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम वो लिख लेते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ में क्या दिया है?
आपको और दिया है बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु की दूरी, और वो आपका u कहलाता है। और हमेशा इसका मान नेगेटिव लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव मान हमेशा इसका लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में होती है। और वो आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर, अर्थात माइनस का 25 सेंटीमीटर लेंगे इसको हम। फोकस दूरी f है, तो f बराबर आपको दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। अब ये लेंस कौन सा है ये पता लगाना पड़ेगा पहले। अभिसारी लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है, तो उसकी प्लस की रहेगी। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति ये आपकी कहलाती है v आपको निकालना है, और साइज निकालना है, प्रतिबिंब का साइज का मतलब लंबाई निकालनी है, यानी आई निकालना है, आई फॉर इमेज। तो ये सारे पॉइंट आप जो है देख लें अच्छी तरह से। बिंब की लंबाई दे रखी है, बिंब की दूरी दे रखी है, और फोकस दूरी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब का साइज भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। लेंस का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। यहाँ मान रख लें, 1/f का मान है 10, v का मान निकालना है, u का मान आपको पता माइनस के 25, ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। v को निकालना तो उसको यहीं रोक लो, इसको इधर ले आओ, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/25 1/v। अब इसकी क्या है एलसीएम ले लेंगे, तो ये 50 आ जाएगा एलसीएम, 10 पंजे 50, 5 माइनस 25 दूनी 50, 1/v आ गया, 5 में से 2 गया 3, 3/50, तो 1/v बराबर हो गया 3/50। इसको हम उल्टा कर लेंगे तो b/1 यानी b बराबर इधर भी उल्टा हो जाएगा 50/3। इसको क्या करें पॉइंट में चाहो ले सकते हो, तो हो गया 16.6 सेंटीमीटर। ये आपका जो है 3 कम 3, 3 से 18, 2 3 से 18, b का मान इतना आ गया। प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता लगी। अब साइज निकाल लो। हम जानते हैं, देखिए आवर्तक नियम बराबर क्या होता है, I/O बराबर B/U, दो फार्मूले इसके होते हैं। लेंस में माइनस लगता नहीं, दर्पण में माइनस लगता है। तो यहाँ पर देखिए इनके मान लगा दीजिए। I का मान तो निकालना है, O का मान कितना है, O का मान दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया यहाँ। P का मान आपको पता लग गया, 50/3 कर लो, पूरा काटने में आराम रहेगी। U का मान आपको पता है, U का मान आपको दिया हुआ है, देखो माइनस के 25, तो ये माइनस के 25 हो गए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो I बराबर हो गया I/5 बराबर माइनस का 2/3, तो I बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस के 10/3। तो इस तरह से I बराबर आ गया माइनस का 3 या 9, 3.3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ क्या है, ये माइनस का बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बस तो हमारी कैसी होती है, ऐसी रखी जाती है, अक्षय ऐसी रखी जाती है, तो ये प्लस का है, नीचे अगर बना दे तो ये माइनस का, यानी प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है। तो ये पता लग गया कि प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है। इसको आप देख लें अच्छी तरह से, इसकी शॉट ले लें इसका, फिर हम इसका किनारा खींचते हैं। अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई, b का मान भी आ गया 16.6, I की लंबाई भी आ गई, और अब हम बनाते हैं चित्र, किरण आरेख बनाते हैं इसका।
देखिए किरण आरेख हम आप बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम रेखा खींच लेते हैं, फिर एक उत्तल लेंस बनाते हैं। यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ निशान लगाते हैं और 3 फिर यहाँ, यानी कि F2 हो गया, तो F2 हो गया। इधर भी यहाँ से 3 सेंटीमीटर निशान लगाएंगे, F1 है, इधर इसकी दुगनी दूरी पर ये भी आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 2F1 है। अब आपको ये पता है इसकी फोकस दूरी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से और यहाँ तक ये 10 है। ठीक, वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर पर, देखो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20 है, इसकी डबल दूरी पर होता है 2F1 का मतलब क्या हुआ, 10 ये है 10 ये, तो 20 हो गया यहाँ पर। वस्तु कहाँ रखी है, 25 सेंटीमीटर पर तक, तो वस्तु इसका मतलब कहाँ रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना, ये तो 20 है यहाँ तक, और 25 में वस्तु रखी है, इसका मतलब इसके बाहर यहाँ रखी हुई थी, तो वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। ये वस्तु ये भी हमारी जो है रखी हुई है 25 सेंटीमीटर, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक आपकी 25 है। ठीक है, अच्छा, जब वस्तु यहाँ रखी होगी तो इससे प्रकाश से किरणें चलेंगी, मुख्य अक्ष समांतर, मुख्य अक्ष समांतर वाली फोकस से चली जाएंगी, फोकस से चली गई, और कुछ ऐसी भी होंगी जो प्रकाश के केंद्र से जाएंगी। ठीक है, थोड़ी तिरछी हो गई है हमारी लाइन, इसको ठीक करते हैं। जहाँ पे काटेंगे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये आपका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन गया। इस प्रतिबिंब की लंबाई है 3.3 सेंटीमीटर, और ये बना कितनी दूरी पर है, ये बना है 16.6 सेंटीमीटर, बस यहाँ तक बना 16.6 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी सेंटीमीटर की दूरी की थी, लंबाई की 5 सेंटीमीटर। अब आप देखो यहाँ से सब बात क्लियर हो गई, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई, 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो 10 यहाँ तक, 10 यहाँ तक, ये 20 हो गया यहाँ तक, और वस्तु रखी 25 पे, इसका मतलब बाहर रखी होगी, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर लंबाई है वस्तु की। ठीक, इधर क्या होगा, प्रकाश की किरणें चलेंगी, मुख्य अक्ष समांतर, समांतर वाली फोकस चली गई, कुछ ऐसी होंगी प्रकाश के केंद्र से वो सीधी चली जाएंगी, और जहाँ भी ये काटेंगी वहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई जो हमने निकाली है 3.3 सेंटीमीटर, और उसकी दूरी है 16.6 सेंटीमीटर। 10 यहाँ तक है तो यहाँ तक 6 और 16 यहीं पर बनेगा। ठीक, ये आपका किरण आरेख बन गया पूरा। अब इसकी प्रकृति बतानी है, प्रकृति मतलब गुण बतानी है इसके, प्रकृति में जो क्या क्या होगा, प्रकृति नंबर 1, यानी गुण नंबर 1 देख रहे हैं आप, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, ये बता देंगे। प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, देखो वस्तु 5 सेंटीमीटर की है, प्रतिबिंब 3 का बना, इसका मतलब छोटा है, यह है वस्तु से छोटा, और उल्टा भी बन रहा है, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेके लिख लें इसको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और लगातार हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे, आप लगातार चैनल पे बने रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।
वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।